इंडेक्स एरे वो होते हैं जिसमें हमारे पास ये 0 1 2 3 आ रहा होता है। एसोसिएटिव में हमारे पास कीज़ आ रही होती हैं डिफरेंट, ठीक है, की वैल्यू पेयर्स आ रहे होते हैं। और मल्टी डायमेंशनल एरेज जो होते हैं उसके अंदर हमारे पास, उसकी भी मैं आपको इससे पहले एग्जांपल दे चुका हूँ कि उसके अंदर क्या होता है, आपके पास मल्टी डायमेंशंस होती है। ये एक एरे है, उसके अंदर फर्दर उसने एरेज बना दिया। अब एरे के साथ काफ़ी फंक्शनैलिटीज़ होती हैं जो जब आप काम कर रहे होते हैं आपके पास देखिए इंफॉर्मेशन होती है ना, यूज़र की इंफॉर्मेशन होती है, उसको आप किस किस तरह से करेंगे। तो उसमें सॉर्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पहले इसको हम देख लेते हैं सॉर्टिंग क्या होता है। हमारे पास मल्टीपल टाइप की सॉर्टिंग है। ये वीडियो बंद होने से पहले हमारे पास ये चीज़ बनी हुई है, तो हम इसको देख लेते हैं कि हमारे पास सबसे पहला एरे क्या था, एक्स को हम सॉर्ट करते हैं, ठीक है। तो हम बल्कि नई फाइल बना लेते हैं, यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे पास मल्टीपल फंक्शंस हैं। लोड हो जाए, अपने सिस्टम के साथ लोड करता हूँ। इस सॉर्टिंग को देख लें। हमारे पास सिंपल सॉर्ट का फंक्शन है। ये जब आप यूज़ करते हैं तो आपका एरे असेंडिंग ऑर्डर में चला जाता है, आर सॉर्ट उसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लेता है, ठीक है। ये आम एरे के लिए। अगर आपके पास की वैल्यू पेयर्स वाले एरे हैं तो उसके लिए ए सॉर्ट एसोसिएटिव एरे उसकी वैल्यूज़ की बेस पे जो उसकी वैल्यू होंगी। चले मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ तो आपको क्लियर होगा, बल्कि यहाँ एग्जांपल्स देख भी लेते हैं। हम इसे करते हैं, यहाँ पे हम कह देते हैं एक एरे है $x इज इक्वल टू एरे, और इसमें मिक्स वैल्यूज़ डाल देते हैं, ठीक है। वैल्यूज़ हम डाल देते हैं 2 1 5 3 6 0, ठीक है। अब हम इसको सॉर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आके देखें, इससे एग्जांपल दी हुई है सॉर्ट, और आपने उसको अपना एरे पास कर दिया। तो हम कर लेते हैं, यहाँ पे एको करते हैं कि इसको सॉर्ट करके मुझे प्रिंट कर दो, ठीक है। रन करते हैं, इधर आ जाते हैं लैब 22 पे। अच्छा, इसको प्रिंट करते हैं ज़रा। ये क्या किया इसने, सिर्फ एक एलिमेंट प्रिंट किया, नहीं क्या गलती की है। हाँ, गलती ये की है कि इसको हमने करना है प्रिंट आर, ठीक है। क्यों 1 क्यों प्रिंट कर रहे हैं, lab 22.php नाम भी ठीक है, चेक कर लेते हैं। इंटीजर्स को करेंगे नहीं चेक करने दे, मैं कहीं और फाइल किसी और सेक्शन, हाँ ठीक है। ये 1 क्यों कर रहा है, यहाँ पे पढ़ लेते हैं। सॉर्ट कार्स, इसको तो ये सॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखें मेंबर्स एरे सॉर्ट, तो मेरे ख्याल से एको हम ना करें तो वो प्रिंट कर देगा। कोई मसला नहीं, ब्रैकेट हो ना हो। असल में इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं तो जाके स्टोर हो रही है ना, इसको आउटपुट देना नहीं चाहिए,
जो उन्होंने एग्जांपल दिया, इसको हम एको करेंगे, एको के बगैर काम नहीं होगा। इसको मैं किसी और वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, $y इज़ इक्वल टू, और फिर इसको हम प्रिंट करते हैं, एको, एको भी नहीं, प्रिंट r $y, और 1 क्यों प्रिंट कर रहे हैं, इसको हमें देखना चाहिए, x इक्वल टू array, पहले डायरेक्ट प्रिंट कर लेते हैं, पूरा एरे भी ले रहा है, नहीं मसला क्या है, हाँ एरे ले रहे हैं, एरे ले रहे हैं, 1 क्यों प्रिंट कर रहा है, ज़रा देखते हैं इसका आउटपुट क्या है। सर ये बूलियन में मेरे ख्याल से कर रहे हैं प्रिंट आर। एक मिनट हम देखते हैं ना, तो फॉलोइंग सॉर्ट करता क्या है, सॉर्ट एरे इन असेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, यहाँ से भी हमें क्लियर हो जाएगा कि क्या कर रहे हैं। तो एक हमारे पास सॉर्ट होता है और एक फिर ए सॉर्ट होता है, वो उसी एरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में करेगा। यहाँ पे एग्जांपल में हमें क्लियर हो जाएगा कि हम क्या गलती कर रहे हैं। इसको पॉज कर लेते हैं 2 मिनट। इसमें हो रहा क्या है कि और से देखें, अच्छा हो रहा ये कि हमने पहले इसको एज इट इज प्रिंट किया, फिर लाइन चेंज की। सॉर्ट एक्स बेसिकली जो और लैंग्वेज में होता है कि हमें रिटर्न वैल्यू करनी चाहिए, ये वैल्यू नहीं करते, ये आपके उस एरे के अंदर वैल्यू सारी चेंज करके सॉर्ट कर रहे हैं, इसके अंदर ही कंटेंट सारे उसके चेंज कर रहे हैं। तो लाइन चेंज करके आप देखें, तो ये पहले एलिमेंट था 2 1 5 3 0, अब क्या है 0 1 2 3 5 6, उसने सॉर्ट कर दिया। इसी के साथ मैं R लिख दूं तो ये रिवर्स सॉर्ट हो जाएगा। अब 6 5 3 2 1, ठीक है। अब हम लाइन चेंज करते हैं या HR लगा लेते हैं और दूसरा प्लॉट देखते हैं, और हम यहाँ से एक एरे उठा लेंगे, ये वाला स्टूडेंट वाला, ठीक है, और हम इसको सॉर्ट करके देखते हैं। अब ये हमारे पास एसोसिएटिव एरे है, तो ये होना चाहिए है, मिसाल के तौर पे मैं इसमें रोल नंबर्स चेंज कर लेता हूँ, 2 1 और फिर इसको 3 कर लेते हैं। इसमें नाम हम चेंज कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं जाहिद, आदिल, और इसको हम, ठीक है, ताकि अल्फ़ाबेट्स हमारे पास डिफरेंट ऑर्डर्स में आ जाएं। अब हम इसके लिए डिफरेंट सॉर्टिंग के फंक्शंस देखते हैं। सॉर्टिंग के लिए हमारे पास यहाँ पे आर सॉर्ट हमने कर लिया, सॉर्ट कर लिया। एसोसिएटिव सॉर्ट वैल्यू की बेस पे और ये उसकी कीज की बेस पे है। किसकी बेस पे? पहले ए आर सॉफ्ट करके देख ले, ठीक है। हम कहते हैं पहले इसको प्रिंट करते हैं को 4, ठीक है। फिर हम कहते हैं सॉर्ट ए सॉर्ट, ठीक है। फिर इसको हम प्रिंट करते हैं, तो उसने क्या कर लिया, ए को पहले कर लिया, के को बाद में किया, जेड को बाद में किया, लेकिन उसने रोल नंबर्स को नहीं देखा, 1 3 2 किए। अगर आप चाहते हैं रोल नंबर वाइज चेंजेस हो तो आप क्या करेंगे, के सॉर्ट करेंगे। क्या करेंगे? ए सॉर्ट की जगह के सॉर्ट,
की मतलब की बेस पे है। तो अब देखें 1, रोल नंबर 2 और रोल नंबर 3 आ गया, ठीक है। और मतलब उसने अब वैल्यूज़ को नहीं देखा, अब उसने कीज़ को दिए। तो अगर आपने कीज़ की बेस पे सॉर्ट करना है तो के सॉर्ट है, ए की थ्रू करना है। अब ए सॉर्ट को रिवर्स करना है तो ए आर सॉफ्ट, की बेस पे रिवर्स करना है तो के आर सॉफ्ट, ठीक है। तो ये 6 फंक्शंस हैं हमारे पास। तो ये तो हमारे पास सॉर्टिंग होगी। इसके अलावा हो सकता है कि आपने इसमें कुछ ऐसे फंक्शंस मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि फ्यूचर में आपके काम आ सकते हैं। मसलन आपने बटन बनाया हुआ है और आप कहते हैं बटन को क्लिक करें तो ये फर्स्ट एलिमेंट पे चला जाए, फिर नेक्स्ट का बटन क्लिक करें तो दूसरा रिकॉर्ड आ जाए, तीसरा आ जाए। तो इस तरह उसके लिए भी इसके अंदर फंक्शनैलिटी है और वो बड़े अच्छे बटन्स बनते हैं। उसमें हम बटन्स के बगैर उसको ट्राई करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये फंक्शंस हैं। ये याद सारे तो नहीं होने चाहिए लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कर लेते हैं, चलें कोड लिख के मैं बता देता हूँ आपको। न्यू फाइल लेते हैं हम, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं सेव एज lab23.php और हम 22 से ये रिकॉर्ड निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स का, ठीक है। और हम यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं तो ये स्टूडेंट का रिकॉर्ड हमारे पास आ गया है। इसको बल्कि ज़्यादा आसान हमें यहीं पे होगा, इसी की लैब में आसान हो जाएगा। इसी के अंदर मैं आपको सिखा देता हूँ। नेक्स्ट ये आ गया करंट। ये कम्बिनेशन है प्रीवियस, करंट एंड रीसेट और ईच की। देखें यहाँ एग्जाम्पल, ये इसने एक एरे ले लिया है। जब वो कहता है करंट, तो करंट का मतलब ये है कि सबसे पहला एलिमेंट क्या है इस वक्त, पीटर है। चलिए यहाँ पे हम बना भी लेते हैं। एको करता हूँ मैं, क्या हो रहा है सिस्टम को आज। एको करते हैं हम क्या गलती की है मैंने, स्टूडेंट्स। तो मिसाल के तौर पे आपने डिस्प्ले किया, पहला स्टूडेंट क्या है, जाहिद। आप कहते हैं नेक्स्ट, तो आप अगर नेक्स्ट लिखें इसके बाद, तो नेक्स्ट स्टूडेंट जाहिद के पास क्या है, इसमें जाहिद के बाद नेक्स्ट स्टूडेंट क्या है, आदिल। तो आपके पास आ जाएगा आदिल, ठीक है। हम इसी को साथ साथ यहीं पे मिनिमाइज करके देखते हैं क्या चक्कर है। देखिए लूप वाइज तो हमने प्रिंट करना सीख लिया है। यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पास, आपने नेविगेशन बनाई है बटन्स की, नेक्स्ट पे जाना चाह रहा है, प्रीवियस पे जाना चाह रहा है। आप कैसे कर्सर को मूव करेंगे, इसको नेक्स्ट है, नेक्स्ट के बाद मैं दोबारा नेक्स्ट करूँगा तो उससे नेक्स्ट पे चला जाएगा, ठीक है। जाहिद कामरान, अब मैं प्रीवियस करता हूँ, प्रीवियस पे ये फिर मूव करके पीछे चला जाएगा, फिर पीछे, हाँ क्यों नहीं गया, हाँ PREEIOS, ठीक है।
नहीं, PRE प्रीवियस होता है ना यार, OUS। यहाँ देखो क्या स्पेलिंग है दिया मैं, प्रीव, खाली प्रेव है, ठीक है, PREV है, PREV। तो ये प्रीवियस पे चला जाएगा। फिर आदिल पे आ गया, कामरान से आदिल पे। आप स्टार्ट पे चले जाएं, मेरे ख्याल से स्टार्ट होता है, इसमें स्टार्ट होता है या फर्स्ट होगा, फर्स्ट होगा शायद। तो फर्स्ट पे फिर से ये यहाँ देख लेते हैं, इधर लिस्ट होगी पूरी। प्रीवियस है, करंट है, एंड है, रीसेट है। रीसेट में आप फर्स्ट एलिमेंट पे चले जाते हैं और ईच रिटर्न्स द करंट एलिमेंट एंड की वैल्यू पेयर, ठीक है। तो ये यहाँ पे आता है ईच, सॉरी रीसेट। बिल्कुल इसको स्टार्ट में आप ले गए दोबारा से, फिर जाहिद पे आ गए। फिर आप इसको एंड पे ले जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर लें, एंड लास्ट आ जाएगा। और आप ईच लिखें तो क्या आता है, क्या हुआ, ईच था, अच्छा सॉरी, ये ईच तो हमारे पास फॉर ईच में यूज़ हो रहा होता है ना, फॉर ईच के अंदर हमारे पास यूज़ हो रहा होता है। तो ये क्यों विंडोज़ मेरी सारी ख़राब हो रही है, शायद इसकी वजह से। नहीं, नेट का मसला नहीं है, नेट मेरे पास है। और एरेज में भी हमारे पास एरे रेफरेंस आ गया। ये आ गया ईच। अच्छा, ईच जो है ये 7.2 के अंदर इसकी सपोर्ट ख़त्म हो रही है, ठीक है। जहाँ पे डेप्रिकेटेड का वर्ड हो फिर कोशिश करें वो वाले फंक्शंस मत यूज़ करें। ये सॉर्टिंग हमने देख लिया है। ये वॉक, रिकर्सिव, ये इसकी मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। इसका मतलब ये क्या, बारी बारी ये एक एक उस पे जाता है। होता ये कि थोड़ा सा मुश्किल आपको लगे शायद। आपके पास ये एक एरे है, ठीक है, ए, तो मैं बड़ा कर लेता हूँ स्क्रीन को। आप एक फंक्शन लिख लेते हैं जिसके अंदर आप कहते हैं कि मेरे पास की वैल्यू पेयर्स आ रही हो। जब आप वॉक दबाते हैं तो ये इस एरे के एक एक एलिमेंट को इस फंक्शन में भेज रहा होता है, ठीक है, बारी बारी एक एक को भेजता है। तो इसकी वैल्यू, की वैल्यूज़ यहाँ पे आएंगी, प्रिंट होंगी, फिर आएंगी। जिस तरह फॉर ईच होता है ये ऑटोमेटिकली वॉक करने शुरू कर देते हैं उसके ऊपर। वॉक में दो है, एक ये वाला वॉक है और एक ये हमारे पास है वॉक रिकर्सिव। ये दोनों लूप की तरह चलते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी यही है। इसमें क्या है, रन ईच एलिमेंट इन यूज़र डिफाइंड फंक्शन। दोनों ये एक ही काम कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, चलें इसकी एग्जांपल छोड़ देते हैं, इन दोनों फंक्शंस को बारी बारी। और दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिखा होगा। The array walk function runs each element in user defined function। आपने जो भी फंक्शन दिया उसको ये पास कर लेता है बारी बारी, ठीक है। The array's key and values are parameter in the function. Note, you can change the array element's value in the user defined function by specifying the first parameter as a reference। and ये and तो मैंने आपको बताया था, पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस, ठीक है। तो अगर आपने पास बाय रेफरेंस पास करनी है वैल्यू, तो आपने फंक्शन में जो वैल्यू इसकी चेंज की वो असली में भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। और टू वर्क विद डीपर एरेज, जब आपके पास मल्टी डायमेंशनल एरे होता है फिर आप रिकर्सिव यूज़ करते हैं। दोनों की चले एक एग्जांपल कर लेते हैं। एक एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको मैं कैसे होगा। ये गलत फाइल्स हैं, इनको बंद कर देते हैं, ये वाली ठीक है, ठीक है। इसमें हम एक नई फाइल बनाते हैं और सेव कर लेते हैं। 20
.php। अच्छा जी, हम एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन, और हम कहेंगे डिस्प्ले खाली कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? डिस्प्ले कर रहे हैं। और डिस्प्ले क्या कर रहे हैं? ये क्यों इस तरह चेंज हो जाता है? क्लोज हो गया। इसको निकाल के इसकी वजह से हो रहा होगा। छः 34 आ गया। हम एरे बना लेते हैं। अब हम बारी बारी इन एलिमेंट्स को प्रिंट करेंगे। डॉलर एक्स कर लेते हैं, एक्स। इसमें देखते हैं इसने क्या पैरामीटर्स दिए हुए हैं। इसने इसके अंदर पैरामीटर्स दिए हुए हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन को, वैल्यू और की। तो मतलब आप कोई भी दो वो दे दें, एलिमेंट्स दे दें, एक्स और वाई। एक वैल्यू हो जाएगी और एक की हो जाएगी। और आप कह दें एको डॉलर एक्स हैज़ वैल्यू डॉलर वाई। ठीक है, अब मैं एक एक एलिमेंट को इसके अंदर पास करूंगा। अब मेरे पास ये चूंकि एसोसिएटिव एरे नहीं है तो की मेरे ख्याल से 0 होनी चाहिए। ना हुआ तो फिर हम ट्राई करके देखेंगे। हम यहाँ पे कहते हैं एरे वॉक था, उसमें हमने एरे पास कर लिया और साथ हमने फंक्शन का नाम दे दिया डिस्प्ले। ठीक है, करके देखते हैं क्या होता है। लैब 34 के नाम पे 34, हाँ, डिस्प्ले कांस्टेंट। इसके साथ हमें ये बताना होगा फंक्शन का नाम पूरा। नहीं, फंक्शन का नाम आपने इस तरह से देना होता है। ठीक है, अब ये इंशाल्लाह रन करेगा। 12 हैज़ वैल्यू 0, 23 हैज़ वैल्यू 1। अच्छा, ये उल्टा हो गया, एक्स में वैल्यू आ रही है और उसमें वो आ रहा है। ये इस तरह होगा, या इसको हम इसी तरह कर लें, ये वैल्यू और की, वैल्यू और की, हाँ, वैल्यू सॉरी की हैज़ वैल्यू, और फिर हम साथ कर लेते हैं PR। तो हमारे पास आ गया। ठीक है, तो एक फंक्शन ने रिकर्सिवली आपका डेटा पास करना शुरू कर दिया। अब मिसाल के तौर पे आपके पास स्टूडेंट्स की इसमें लिस्ट है और आप सारों का GPA कलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो आप इस फंक्शन में GPA की फंक्शनैलिटी दे दें, वो आपको करके दे देगा। ठीक है, या अगर आप कहते हैं कि मेरे पास, हम ये कर देते हैं कि रोल नंबर 1 जो है इसके मार्क्स, मैं प्रैक्टिकली आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। इसके मार्क्स हैं लेट सपोज 40। ठीक है, और रोल नंबर, हाँ जी, स्ट्रिंग में नहीं कॉल किया, इस फंक्शन का नाम देते हैं हम, ना स्ट्रिंग में देते हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में भी आप इस तरह करते हैं। ये जो 2 है इसके मार्क्स हैं लेट सपोज 55, 50 वाला पास है हम कहते हैं। ठीक है, और रोल नंबर 3 जो है उसके मार्क्स आ गए 70 और लेट सपोज 0। ठीक है, तो ये मेरे पास डिफरेंट आ गए। इसमें मैंने कोई गलती की है, रोल नंबर 3 की आगे ये हमने नहीं लगाया। ठीक है,
अब हम इसके अंदर चेक करते हैं कि पास है या फेल है स्टूडेंट। तो हम चेक का नाम दे देते हैं इसमें लिख देते हैं चेक। इस फाइल का नाम हम लिख देते हैं सेव एज 34 की जगह अब वो 24 होना चाहिए था, 24.php। ठीक है, चेक में ये चेक करेगा कि अगर इसकी वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 50 तो कह दें कि ये रोल नंबर जो है ये वाला इज़ पास्ट, इज़ पास, एल्स तो उसने आपको सारे रिजल्ट्स दे दिए। अब ये फर्दर लेवल पे आप इसमें काम कर सकते हैं कि जीपीए कैलकुलेट करके होता है कि रोल नंबर 1 का ये जीपीए 2 का। तो कहने का मतलब ये कि अब देखें यहाँ पे मैं अगर नॉर्मल तरीका करता तो मैं एक फॉर लूप लगाता, फॉर लूप में इसको कॉल करता, वो सारा इसने खुद कर दिए। अगर ये मल्टी डायमेंशन एरे होगा तो फिर वॉक ट्रेवर्स का फंक्शन हम यूज़ करेंगे। ठीक है, वो मल्टी डायमेंशन के लिए फिर ये वाला फंक्शन यूज़ होता है। वो क्या करता है, फिर इसकी डेप्थ में जाता है, वॉक रिकर्सिव। देखिए यहाँ पे इसकी यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। वॉक रिकर्सिव में आपके पास मल्टी डायमेंशनल एरे है कि ये एक एरे और उसने ये वाला एरे जो है पूरा का पूरा इधर डाल दिया है। ठीक है, तो आपके पास अब एक एरे के अंदर दूसरा एरे आ गया ना, तो 2 डायमेंशनल हो गए। तो सेकेंड डायमेंशन के लिए फिर वो रिकर्सिव का फंक्शन यूज़ करता है। तो इस रिकर्सिव फंक्शन में ये सारे चलेंगे। तो इन फंक्शंस को थोड़ा सा देख लीजिएगा, खुद से इस पे एक्सपेरिमेंट करें कि कौन सा किस पर्पस के लिए यूज़ होता है। 2 एरेस को इकट्ठा करना हो तो मर्ज करते हैं। ठीक है, मैप कीज़ या आप मुख्तलिफ कीज़ डाल सकते हैं। एक एरे तैयार है और आप यूज़र से डेटा लेके उसके अंदर एंटर करना चाहते हैं तो उसमें इंसर्ट का हमारे पास आ जाता है, रिप्लेस का आ जाता है। तो मुख्तलिफ ये फंक्शनैलिटीज़ हैं, ये सारी की सारी याद नहीं होती, लेकिन इनके थ्रू आप अगर एक बार गो थ्रू कर लें तो आपको कम से कम ये पता चल जाएगा। कल को काम करते हुए आपके जहन में आता है कि भाई मेरे पास एरे है, इस एरे में मिसाल के तौर पर सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, मैंने क्लास के एवरेज मार्क्स देखने के एवरेज मार्क्स क्या आ रहे हैं। तो आपने एरे के सारे एलिमेंट्स को सम करना है, तो अब सम का फंक्शन है, उसमें आप एरे को पास करें, उसके सारे एलिमेंट्स को सम कर लेते हैं। तो आपको उन फंक्शनैलिटीज़ को देख के एटलीस्ट ये आइडिया हो जाएगा कि भाई मैं एक सिंपल फंक्शन कॉल करके क्या कुछ कर सकता हूँ, रादर देन मैं 1 घंटा बैठ के खुद से एक फंक्शन बनाऊँ, तैयार फंक्शन को मैं क्यों नहीं यूज़ करूँ। तो एरेस के अंदर ये सारी फंक्शनैलिटीज़ हैं, इसके रेफरेंस में जाके आप लोग देखें। और जो बेसिक मैंने आपको फंक्शंस बता दिए, इधर से मैं ऐसे करता हूँ, सारों पे से एक बार गुजर जाते हैं, क्या ख्याल है? ठीक है, इसी के अंदर एग्जांपल देख लेते हैं, वीडियो में रिकॉर्ड भी हो जाएगा, क्योंकि आपके पेपर में मैं इसी तरह फंक्शंस के नाम दूंगा और आपने जनरली बताना होगा ये फंक्शन क्या करता है। ठीक है, ये एरे चेंज की केस, ये तो नाम से पता चल जाता है कि आपकी जो कीज़ हैं उनका वो चेंज कर लेगा। मिसाल के तौर पे पीटर का पी कैपिटल, आप सारे को स्मॉल कर लें, सारे को कैपिटल कर लें। देखिए मिसाल उसने दी हुई है, एरे चेंज की केस एज का एरे अपर केस। जब आप अपर केस करेंगे तो पीटर भी अपर केस में लिखा हो जाएगा, जो कीज़ होंगी वो अपर केस हो जाएंगी। अगर आप यहाँ पे लोअर केस लिख लें तो कीज़ क्या हो जाएंगी, लोअर केस में चली जाएंगी। यहाँ पे उसने आपको बता दिया है, ठीक है, कि आपने पहले एरे बता देना और ये 2 पैरामीटर्स उसको पास कर दें, या अपर कर लें या लोअर कर लें। ठीक है, और इसकी एग्जांपल भी देख लें, यहीं पे ट्राई कर लेते हैं एग्जांपल। ये देखें उसने उसकी केस को क्या किया, लोअर, तो पीटर भी स्मॉल हो गया, बेन भी स्मॉल हो गया, जो भी स्मॉल हो गया। क्लियर? एनी क्वेश्चंस? अच्छा जी, आगे आ जाता है चंक। चंक का मतलब है पीसेस में डिवाइड करना। अब यहाँ पे अगर मेरे पास एक एरे है वोल्वो, ठीक है, BMW, अगर मैं इसको कह देता हूँ एरे चंक्स, ये कहते हैं स्प्लिट एन एरे इनटू चंक्स ऑफ 2,
इसको दो हिस्सों में डिवाइड करता हूँ, ठीक है, कार्स को दो हिस्सों, तो ये अब मेरे पास एक एरे से क्या बन जाएंगे, दो एरेस बन जाएंगे। आप उसको 3 में डिवाइड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास पूरे स्टूडेंट्स की लिस्ट है और मैं कहता हूँ इसको 3 सेक्शंस में डिवाइड करो, तो वो क्या करेगा, चंक्स के थ्रू करेगा। उसने 2 चंक लिखे तो आपके पास एक एरे ये आ गया। देखिए इसमें था वोल्वो, BMW, टोयोटा, होंडा, तो पहले आ गया वोल्वो, BMW, ठीक है, फिर दूसरे में क्या आ गया, होंडा और मर्सिडीज। अब इसको मैं 3 में कर लूँ फिर क्या होता है, अब एक में आ गया है एरे 0 के अंदर आ गया है, 0 में वोल्वो, BMW 2, फिर उसके बाद अगला आ गया टोयोटा, फिर उसके बाद आ गया दूसरा वाला एरे शुरू हो गया 1 के अंदर, फिर होंडा, मर्सिडीज, ओपल। तो ये बेसिकली आपके उनको चंक्स में डिवाइड करते हैं कि इक्वल चंक्स के अंदर ये सारे तकसीम हो जाए। एरे कॉलम, बेसिकली ये आपके पास एक एरे है मल्टी डायमेंशन, और उसके अंदर फिर आपको याद है मैंने जिस तरह थोड़ी पहले मिसाल दिया था, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, ये उसी तरह फर्दर 2 डायमेंशन एरे बना रहे हैं। उसके अंदर वो कहते हैं कि मेरे पास इस एरे के अंदर कॉलम जो है, ये एरे जो है उसका लास्ट नेम जो है वो उठाओ और इस के अंदर स्टोर कर दो, तो पूरा का पूरा कॉलम निकल के आ गया, एक एरे बन गया। उस एरे को आप प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे आउटपुट वो आपको क्या देगा, सिर्फ लास्ट एलिमेंट्स, लास्ट नेम्स, इन लोगों के जो लास्ट नेम्स हैं ग्रिफिथ, स्मिथ और डो, वो प्रिंट करके देगा। ठीक है, ये बिल्कुल इस तरह कि आपने एक 2 डायमेंशनल एरे बनाया है और आपने कह दिया ये वाला जो कॉलम है ये मुझे इसमें से निकाल दो, तो ये कॉलम एज आपके पास सेपरेट एरे आ जाता है। तो ये चीज़ बेसिकली ये कर रहे हैं। ठीक है, कंबाइन क्या करते हैं, कंबाइन फंक्शन आपके एक एरे है और दूसरा एरे, इन दोनों को कंबाइन करके सिंगल एरे बना दिए। ठीक है, क्या अब ये होगा क्या, पीटर की वैल्यू होगी 35, बेन की वैल्यू हो जाएगी, की वैल्यू पेयर बन जाएंगे। देखिए ये पहला वाला एरे की बन जाएगा, ये पेयर बन जाएगा, पीटर 35 बेन। ठीक है, तो ये आपके पास कंबाइन इस तरह से हो जाता है। काउंट वैल्यूज, क्या कहते हैं, काउंट ऑल द वैल्यूज ऑफ एन एरे। अब वो कौन सी वैल्यूज कर रहा है, चलें इसको देखते हैं। डेफिनेशन में क्या कहते हैं, वैल्यूज, इनमें अब हमारे पास इन दोनों में वैल्यूज क्या है, ये। तो अब मेरे पास एक लिस्ट आ गई है जिसमें सब लोगों ने जो घरों में पेट्स डाले हुए हैं, तो मैं कहता हूँ यार ज्यादा डॉग्स लोगों ने रखे हैं या कैट रखे हैं, तो ये वो गिन के देता है। अब इस केस में मेरे पास क्या है, एक कैट है, एक डॉग है, 2 डॉग, इसका मतलब 2 डॉग्स है और एक कैट। तो इसका आउटपुट क्या होना चाहिए, इसका आउटपुट होना चाहिए कि 1 कैट और 2 डॉग्स। ठीक है, वैल्यूज प्रिंट करके दे रहे हैं, 2 कैट्स और 2 डॉग। अगर मैंने इस तरह किया होता है, स्टूडेंट्स का रिजल्ट लिखा होता है, लिखा होता है पास फेल पास फेल पास फेल, तो मैं जब काउंट वैल्यू करता तो मुझे कहता पास इतने हैं और फेल इतने हैं। ठीक है, तो काउंट करके मुझे बता देता। ये 2 एरेस का डिफरेंस बताते हैं कि 2 एरेस के अंदर डिफरेंस क्या है। देखिए एक एरे आपके पास ये आ गया, एक एरे ये आ गया। कंपेयर द वैल्यू ऑफ 2 एरेज एंड रिटर्न द डिफरेंसेस। तो अगर आपने चेक करना है 2 एरेज इक्वल हैं या नहीं है, तो अगर उनका डिफरेंस 0 आ गया इसका मतलब वो इक्वल है, डिफरेंस 0 नहीं आया तो डिफरेंट नहीं है। एसोसिएशन में क्या है, उनकी वैल्यूज को चेक करेगा, कीज को चेक करेगा। कंपेयर कीज एंड वैल्यूज बोथ। ठीक है, कीज भी चेक करेगा, वैल्यूज भी। जब तक दोनों सेम नहीं होंगी तो 0 नहीं आएगा, कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। तो क्या करें, कर लेंगे खुद, आप बाकी खुद देख लेंगे। ये सारे याद होने की जरूरत नहीं है आपको, मैं सिर्फ कहना चाह रहा हूँ कि एक बार आप लोगों को पता हो जाए
कि इसके अंदर ये फैसिलिटीज़ है। मिसाल के तौर पे आप एक नई गाड़ी लेते हैं, सोचें आपका एक दोस्त है कहीं गांव से उठ के आता है और वो बैकवर्ड एरिया से, और वो एक गाड़ी लेता है और गर्मियों में वो शीशे खोल देता है गाड़ी के, और उसके पास नई मर्सिडीज है, तो आप उसको कहते हैं यार एसी लगाओ, वो आपको क्या कहता है एसी क्या होता है, अब उसको फैसिलिटी कहीं नहीं पता, तो आप उसको जब लगा के देंगे उसके बाद वो शीशा खोलेगा, आराम आ गया। तो इसी तरह आप लोग को भी पता होना चाहिए कि एरेज की क्या क्या फंक्शनैलिटीज मेरे पास अवेलेबल हैं जनरली, ताकि कल को जरूरत पड़े तो आप अपना एसी ऑन कर सकें और आप खिड़की खोल के करें। कहने का मतलब ये सही है।